Hello everyone. Hi, I'm Shreyans, a third year MBBS professional studying at KGMU, King George's Medical University, Lucknow. So being in third year, at least मेरे पास इतना information है कि so that I can say something about World Diabetes Day. So आज आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ that will be little bit different from whatever I will be talking or I was talking on this channel. So this is quite informational. So stay tuned with me. So सबसे पहले what is diabetes? So diabetes is a chronic disease in which that कि जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है, उसमें एक शुगर का नॉर्मल लेवल होता है. बट शुगर का जब एबनॉर्मली हाई लेवल एक कॉन्स्टेंटली काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, तो उससे कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो उसको हम डायबिटीज़ डायग्नोसिस बनाते हैं उसकी. सो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं लाइक कि जो हम रैंडम ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं. HbA1c भी होता है विच इज़ एवरेज ऑफ 3 months, and there is postprandial blood sugar and there is a fasting blood sugar. So there is different criteria. अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है और HbA1c 7 से ज़्यादा आता है, देन हम कह सकते हैं कि लाइक एंड विद लाइक क्लासिकल सिम्टम लाइक कि बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिनेट करना, पेशाब करने के लिए जाना, एंड भूख लगना बहुत ज़्यादा, थकान होना, कमजोरी होना. इसके साथ साथ अगर आपको आँख मतलब रोशनी में भी समस्या लाइक कि देखने में आपको समस्या हो रही है, तो ये सब उसके कुछ सिम्टम होते हैं जिससे कि पता चलता है, मतलब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं. ये सब अर्ली वार्निंग साइन है. तो अगर आपको कोई भी व्यक्ति या फिर आपके घर में कोई भी, और जनरली यह समस्या आजकल जो है 90 to 95% जो केसेस आ रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं. सो डायबिटीज़ मेलाइटस में भी 2 टाइप का होता है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग अभी तक हम लोगों ने थोड़ी सी इसके बारे में बात की है, अभी थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं. जैसा कि ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस. तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है. इसमें रैंडम ब्लड शुगर अब नॉर्मली हाई होता है, एंड देयर इज 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 एंड टाइप 2. तो टाइप 2 जनरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी डाइट, ओके. और इसमें जनरली एक होता है कि लाइक ये जनरेशनल होता है, कि अगर आपकी फैमिली में भी डायबिटीज़ है किसी को, तो देयर इज़ प्रोबेबली हाई चांसेस कि वो चीज़ें पास ऑन होंगी नेक्स्ट जनरेशन में. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट ओबेसिटी है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, एंड उसकी जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. तो बेसिकली इसमें या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है. ओके, बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम प्रोड्यूस होता है, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो काम नहीं कर पाता है. देन हमने साइन एंड सिम्टम के भी बारे में बात कर ली, लाइक कि ज़्यादा भूख लगना, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स हैं वो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि जनरली ये एक मिथ भी होता है कि अगर बॉडी में शुगर नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी. तो बॉडी में शुगर होना तो बेसिकली एक अच्छी बात है कि हमारी बॉडी में शुगर है और ज़्यादा मात्रा में शुगर है तो हमें थकान नहीं महसूस होगी. बट ऐसा नहीं है. देखिए, अगर सपोज करिए कि बॉडी को जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो एक रसोई घर है, ठीक है, तो अगर कोई किचन है तो उस किचन का जो गेटवे है वो गेटवे इंसुलिन है. मतलब अगर आपके पास रॉ मटेरियल किचन के बाहर है तो वो जब किचन के अंदर जाएगा तो फिर वो कुछ डिश बन पाएगा, यानी पकवान बन पाएगा, और उसका जो चौकीदार है वो इंसुलिन है. तो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपके पास चाहे कितना भी शुगर हो वो किसी काम का नहीं है और वो उल्टा नुकसान ही करने वाला है. तो दिस इज अ मिथ विच शुड बी लाइक, ये एक भ्रम है जिसको हमारे मतलब जिसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है. तो बॉडी उस शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो मरीज को बार बार भूख लगती है, तो बॉडी शुगर को मतलब बाहर से किडनी के थ्रू शरीर के बाहर निकालने की कोशिश करती है.
तो बार बार यूरिनेट करता है, और जब वो बार बार यूरिनेट करता है तो बार बार उसे प्यास भी लगती है, तो वो बार बार उसे प्यास भी लगती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। अब बॉडी में एनर्जी की कमी है तो मरीज को थकान भी हो सकती है, मरीज को वीकनेस भी हो सकती है। दूसरी बात है कि जो हाई ब्लड शुगर है वो जाके रेटिना में कुछ चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से रेटिना में आँख का जो आँख से जो दिखता है वो थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, मतलब आँख की रोशनी जा सकती है, आँख में कोई समस्या आ सकती है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके वो हम सब डिस्कस करेंगे। बट यदि आपको कोई भी व्यक्ति आपके घर में जो कि 30 की उम्र के बाद है, ओबीज है, और घर में ये एक है कि डायबिटीज़ है माँ बाप को, या फिर जनरेशन या फिर किसी भी पीढ़ी में है, तो अगर यदि कोई भी व्यक्ति आपको इन साइन एंड सिम्टम के साथ मिलता है तो उसे ज़रूर एक नज़दीकी फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट के पास जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। इसमें बहुत ही बेसिक टेस्ट होते हैं। HbA1c का टेस्ट होता है जो कि बहुत ही मतलब छोटा सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट होता है, इससे आसानी से पता चल सकता है। और इसका एक जो अर्ली डिटेक्शन है वो हमें बहुत ही मतलब अगर डायबिटीज़ का अर्ली डिटेक्शन होता है तो हम उसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको स्ट्रिक्ट डाइट, ठीक है, और मतलब इंसुलिन थेरेपी तो बाद में आती है, पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग आते हैं, तो उनके थ्रू हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं, और मतलब कि ट्रीट भी कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर, वो केस बाय केस डिपेंड करता है। बट अगेन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे, मतलब ये जो डायबिटीज़ है इससे और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये एक्चुअली हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ा देता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज बेसिकली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, रीनल डिजीज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इससे बॉडी में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन सारी चीज़ों के होने की समस्याएं बढ़ जाती है। इससे रेटिना आई में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, और साथ ही साथ हाँ, अल्सर्स फॉर्मेशन, फुट अल्सर्स कि मतलब वुंड हीलिंग, जो मतलब किसी घाव को भरने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जो घाव यदि आपको कभी लगता है तो वो भर नहीं पाता है अच्छे से डायबिटीज़ के कारण, तो ये सारी समस्याएं बाद में आती हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग मतलब हम बेसिकली हम कोई भी हैं, ये जनरली वीडियोस थोड़े से उम्र दराज लोगों के लिए जिनकी उम्र 40, 45, 50 के पास जा रही है, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं। एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक डेली ऐड करें, 150 मिनट्स पर वीक, ठीक है, यानी हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। दूसरी बात, अपनी डाइट में हाई फाइबर रखें और प्रोटीन रिच डाइट रखें। जंक मतलब सिर्फ शुगरी डाइट जितनी भी होती है इंडियन डाइट्स में उसको अवॉइड करें, और खासकर जो कॉम्पैक्टेड शुगर होती हैं लाइक कंसनट्रेटेड शुगर जैसे कि मिठाइयाँ, ये आपको लगता है एक आप रसगुल्ला खा रहे हैं या फिर एक रसमलाई खा रहे हैं, बट एक्चुअली वो एक कम कंसनट्रेटेड शुगर होता है। तो छोटा सा एक पीस ही बहुत सारे शुगर स्पाइक, मतलब शुगर स्पाइक करता है, शुगर की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो उसको कम करें। इसके लिए आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। फाइबर क्या करता है, शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिससे कि जो शुगर की स्पाइक है वो नहीं होती है और शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो उसकी एक कांस्टेंट मात्रा बनी रहती है जो कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं होती है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है, यदि आपको मैंने जो जो साइन एंड सिम्टम बताया उससे साइन एंड सिम्टम कोई भी दिखते हैं, तो आप तुरंत पहले अपने नज़दीकी फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट से संपर्क करें। उसके बाद उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। और साथ के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि डायबिटीज़ की संख्या बढ़ते ही जा रही है। अभी वर्तमान में हमारे देश में तकरीबन 13 से 14 करोड़ के डायबिटीज़ के लोग हैं, और ये संभावना है कि इसकी हम अभी भी डायबिटीज़ कैपिटल हैं ही, और इसकी संख्या और भी बढ़ने वाली है। तो इस बीमारी से हमें बचाने के लिए हमें स्वयं ही आगे आना होगा। और डायबिटीज़ डे चूँकि आज डायबिटीज़ डे भी है, तो इस पे ये एक अवेयरनेस वीडियो है जो कि मैंने बनाई है। तो अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं,
और अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। तब क्योंकि अब मैं यहीं KGMU में MBBS कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी है कि मैं आपसे जानकारी साझा कर सकूँ। और मैं इसके लिए कोई अभी मैं मेरे वीडियो को एज अ इलाज के तौर पे जो भी मैंने बताया कि अगर आपको दिख रहा है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक एक्टिविटी बढ़ाएं और फाइबर ऐड करें, इनको एज अ इलाज के तौर पे नहीं देखना है। ये एक सिर्फ मार्गदर्शन है और असली इलाज आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें यदि आपको इलाज की ज़रूरत है तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।